न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार सरकार ने उच्च शिक्षा को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत राज्य के 208 ऐसे प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे जहां अभी तक कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। इन कॉलेजों में पढ़ाई शुरू करने और संचालन के लिए कुल 9,152 पदों पर भर्ती की मंजूरी दी गई है, जिसमें शिक्षक और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। हर कॉलेज में लगभग 300 सीटें होंगी। इस योजना से छात्रों को अपने ही इलाके में पढ़ाई का मौका मिलेगा, जिससे उनका खर्च कम होगा। नवादा के रजौली प्रखंड कार्यालय स्थित बुनियादी केंद्र में मंगलवार को जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग के बैनर तले आयोजित एक गरिमामय समारोह में 23 दिव्यांगों को अत्याधुनिक बैटरी चालित ट्राई साइकिल दी गई। बाकी बचे 7 लोगों को आगे के दिनों में बैटरी साइकिल दी जाएगी। बिहार सरकार ने सारण के सोनपुर और भागलपुर के सुल्तानगंज में 2 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने को मंजूरी दी है। करीब 5,000 करोड़ रुपए की इस योजना से हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने अतिथि शिक्षकों के 561 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इच्छुक अभ्यर्थी 23 मई तक आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद जून के पहले सप्ताह में साक्षात्कार होंगे। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग का नाम बदलकर लोक सेवक आवास कर दिया है। सम्राट चौधरी को आवंटित इस आवास के साथ विधायक परिसर में चिल्ड्रन पार्क, स्वास्थ्य केंद्र, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कई थीम गार्डन बनाने की भी योजना मिली है। विक्रमशिला सेतु टूटने के बाद यहां पर यातायात प्रभावित होने से गंगा के दोनों किनारों के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने 7 मई से 31 मई तक सरायगढ़ और देवघर के बीच एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन मुंगेर रेल पुल के रास्ते चलेगी। इससे उत्तर बिहार और भागलपुर देवघर क्षेत्र के यात्रियों को राहत मिलेगी। पटना में साइबर ठगों ने केवाईसी अपडेट के नाम पर एपीके फाइल भेजकर लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। एक निजी फर्म संचालक के मोबाइल में फर्जी ऐप इंस्टॉल कर खाते से 12 लाख रुपए निकाल लिए गए। ठगों ने अकाउंट लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर लगातार निकासी की। वहीं एक अन्य मामले में ट्रैफिक चालान के नाम पर भेजी गई एपीके फाइल से मोबाइल हैक कर ऑनलाइन खरीदारी कर ली गई। दोनों मामलों में पीड़ितों ने साइबर थानों में शिकायत दर्ज कराई है। भोजपुर जिले में पुरुषों से अधिक महिलाएं इन दिनों हाइपरटेंशन की बीमारी से ग्रसित हो रही हैं। बदलती जीवन शैली से हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप से ग्रसित होने वाले लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। आज के माहौल में मानसिक तनाव सभी के जीवन का हिस्सा बन चुका है, जिसमें महिलाएं इससे सबसे अधिक प्रभावित हो रही हैं। बाहुबली नेता अनंत सिंह ने गोपालगंज मामले में बिहार पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को पूरी तरह गलत बताया है। उन्होंने खुद को बेवजह निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। अनंत सिंह ने कहा कि जब वह मौके पर पहुंचे थे तब एक व्यक्ति राइफल लेकर नाच गा रहा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि उस व्यक्ति से उनका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं थी। शेखपुरा के आरएलएम जिला सह संयोजक उमेश कुमार सुमन को 3 करोड़ की ठगी के मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरएलएम नेता पर एनजीओ की आड़ में मुंबई के उद्योगपतियों से ठगी करने का मामला मुंबई एयरपोर्ट थाने में दर्ज है, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। सम्राट चौधरी की ड्रेस, मंदिर विजिट, पब्लिक इमेज सब कुछ नरेंद्र मोदी के स्टाइल में नजर आया। मुंगेर दौर पर सम्राट चौधरी का देवी दर्शन, बीजेपी प्रशिक्षण कार्यक्रम और मोदी योगी स्टाइल, उनका हर कदम एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा नजर आ रहा है, जिसमें संगठन की मजबूती, हिंदुत्व की झलक और मजबूत नेतृत्व की छवि तीनों को संतुलित किया जा रहा है। बांका जिले के शंभूगंज थाना क्षेत्र के सोतीचक गांव से जूही कुमारी पति राजकुमार शर्मा की पत्नी का अपनी 1 वर्षीय पुत्री के साथ रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाने का मामला सामने आया है। काफी खोजबीन के बावजूद कोई पता नहीं मिलने पर परिजन थाने पहुंचकर पुलिस से बरामदगी की गुहार लगा रहे हैं। जहानाबाद के कल्पा थाना क्षेत्र के किनारी गांव में घर के अंदर ड्रम से चावल निकालते समय एक महिला को जहरीली सांप ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया।
बिहार के नवादा में भेड़ों के झुंड पर कुत्तों ने हमला कर दिया। इस घटना में कुल 85 भेड़ों की मौत हो गई है। वहीं 13 भेड़ गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल मेस्कौर प्रखंड में आवारा कुत्तों के हमले से पशुपालक को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पटना गया राष्ट्रीय राजमार्ग 22 पर बाइक लदी कंटेनर में अचानक आग लग गई। इस घटना में 40 से अधिक बाइक जलकर राख हो गई हैं। लगभग 40 से 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मंत्री बनने जा रहे निशांत ने शपथ ग्रहण को देखते हुए आज की अपनी यात्रा रद्द कर दी है। जेडीयू ने मुख्यमंत्री सम्राट को मंत्रियों की सूची सौंप दी है, जिस पर नीतीश के आवास पर अंतिम मुहर लगा दी गई है। बिहार के एक सब रजिस्ट्रार के सिल्लीगुड़ी में 5 करोड़ रुपए का प्लॉट होने का मामला सामने आया है, जिसकी किलेनुमा बाउंड्री बनाने में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस मामले में पटना, छपरा और सुपौल में ईओयू ने छापेमारी की है। पटना में तेज बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे दोपहर में ही अंधेरा छा गया। वहीं पूर्णिया में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। एक क्लासरूम में लोहे की ग्रिल गिरने से एक छात्र की मौत हो गई। इसके बाद बेगूसराय में गुस्साई भीड़ ने स्कूल में हेडमास्टर को बंधक बनाकर पीटा, जिससे शिक्षक वहां से भाग गए। छपरा में एक ट्रक ने 10 ऑर्केस्ट्रा कलाकारों को कुचल दिया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 3 डांसरों के सिर अलग हो गए और टुकड़े बिखरे मिले। अनंत सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल उनके समर्थकों ने हथियारों के साथ डांस किया था, जबकि एक वीडियो में जेडीयू विधायक जेएनवी में मुजरा देखते नजर आए। इस मामले में अब तक 9 लोगों पर केस किया गया है। पटना में चलती कार में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। उसे रेलवे स्टेशन से उठाया गया और 2 दिन तक उसके साथ दरिंदगी की गई। हालात गंभीर होने पर आरोपी उसे छोड़कर फरार हो गया। जहानाबाद में सड़क जाम हटाने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। एक महिला की मौत के बाद ग्रामीण विरोध कर रहे थे, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। आईआरसीटीसी घोटाले मामले में फैसला टल गया है। लालू और राबड़ी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। अब इस मामले में 22 मई को कोर्ट फैसला सुनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आने वाले हैं, जिसके चलते शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। गांधी मैदान में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है। गुरुग्राम से एक युवती अपने बॉयफ्रेंड की शादी रोकने के लिए मोतिहारी पहुंची। उसने शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप लगाया, जिसके बाद दुल्हन पक्ष ने बारातियों को बंधक बना लिया। नालंदा में सड़क चौड़ीकरण के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध किया। उनका आरोप है कि बिना नोटिस के काम शुरू किया गया, जिस पर सीओ ने कहा कि जमीन की फिर से नापी की जाएगी। वैशाली में पत्नी की प्रताड़ना से परेशान एक व्यक्ति ने मौत की दुआ मांगी। वह हाजीपुर बाजार में बोर्ड लेकर बैठ गया और पुरुषों को शादी न करने की अपील की। बिहार के 26 जिलों में आज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आज अधिकतम तापमान 40 डिग्री के नीचे रहने का अनुमान है।